हमारी स्टॉक मार्केट में आईपीओज इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे, तो क्या आप समझते हैं कि आइंदा वाले दिनों में जो सीज आईपीओज हैं वो आने शुरू हो जाएंगे मार्केट में? देखिए आईपीओ जो हैं वो इसलिए नहीं आते कि जो हमारी मार्केट है वो ज़ाहिर है हमने देखना है कि बहुत ये यानी कि इसकी कॉस्ट ऑफ जो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा डिविडेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें ज़ाहिर है शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ती है, और फिर टैक्सेशन की जो निज़ाम है उसके अंदर भी लिस्टेड कंपनीज के होने पर उनको कोई टैक्स की कोई छूट नहीं मिलती है। तो नॉर्मली हमने देखा है सुपर टैक्स भी लग जाता है अगर अच्छी अर्निंग कर रही है कंपनी। तो आईपीओ का जो लिंक है वो तो जाहिर है वो हमें हमारे टैक्सेशन निज़ाम को या जो पॉलिसीज़ हैं न्यू लिस्टिंग की उसको ऐसा करना पड़ेगा कि जो जिसके अंदर आईपीओज आएँ और फिर इन्वेस्टर्स भी बढ़ें। तो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की जो है वो ज़रूरत है। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अनटिल की टैक्सेशन की कोई रिलैक्सेशन हो नई कंपनीज पर, और फिर इसके अलावा जो दूसरी जो रेगुलेटरी फ्रंट पे कुछ उनको कोई रिलैक्सेशन हो तो वो आए। लेकिन जेम्स बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पर कुछ रेगुलेटरी फ्रंट पे जो है कुछ हद तक जो है वो फवायद मिलते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारा जो सूदी निज़ाम है वो इतना ज़्यादा सूद का रेट है कि वो ज़ाहिर है वो कैपिटल मार्केट के अंदर उतना नहीं देना पड़ता सूद, तो उस बेसिस पर जो है आईपीओ अपेरेंटली आ सकते हैं। कि इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो आईपीओ आते हैं, तो पर मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स अगर बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ती है, इन्वेस्टर की जी। तादाद बढ़ती है तो आईपीओ बड़ी सक्सेसफुल होते हैं। तो इस हिसाब से तो नजर आता है कि आईपीओ आने चाहिए। देखिए अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त बाइंग एक्टिविटी इसलिए भी चल रही है कि प्राइवेटाइजेशन की मद के अंदर इन्वेस्ट गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं। एसआईएफसी कि अगर हम मद में देखें तो इनिशिएटिव्स उसके इतने ज़्यादा लिए जा रहे हैं कि अभी तो कोई 70-75 बिलियन डॉलर की जो है इसके एक्सपोजर जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, और जाहिर है ये ऑयल सेक्टर के अंदर आएगा। तो हमें तो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स की जा रही हैं, नई गवर्नमेंट जो है रेमिटेंसेस का जिस तरह से डेटा इंप्रूव हो रहा है तो वो सारी रेमिटेंसेस अक्रॉस द बोर्ड जहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रांग मिलती हैं। तो पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स हैं, गैस सर्कुलर डेट क्राइसिस है उसके अंदर रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो कर लिए गए हैं। तो तमाम सेक्टर जो हैं जहाँ पर अंडर वैल्यूएशन थी तो वहाँ पर जो है वो अब हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की भी जो है वो डेटा जो है कार सेल्स का डेटा इंप्रूव हो रहा है। जो बिल्कुल। इससे पहले जो है काफ़ी ज़्यादा उससे हमें इम्पैक्ट आ रहा था डॉलर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, अब डॉलर अवेलेबल है, रुपी स्ट्रांग हो रहा था। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है उन सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आ रही है कि जहाँ पर बीच में एक सिचुएशन चोक लाइक सिचुएशन थी।